नमस्कार साथियों, मैं भारत कुशवाहा आप सभी का फिर स्वागत करता हूं इस धमाकेदार सेशन में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या एसएससी जीडी 2023 व 24 के लिए क्या अर्थव्यवस्था। ठीक है, इससे पहले हमने क्या साथियों भाग 1 और भाग 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा क्या है भाग 3 रहने वाला है। तो बस आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। साथियों, सभी क्वेश्चन क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपको इस बार नहीं आने वाला है। इस बार साथियों हमारा टारगेट जो है 40/40 की क्या है, आपको 40 में 40 नंबर अगर जीके व जीएस में लाना है तो इस बार हमें साथ एक बार जरूर बनना है। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और क्या है बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज के पहला प्रश्न आती हूँ। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये है। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है। क्या पूछ रहा है, हरित क्रांति का लाभ है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन बी है सरकार के खाद्यान्न भंडार में कमी। ऑप्शन सी है खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि या ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, अब बात है संयुक्त साथियों क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता जो है बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति से क्या हुआ, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है, क्या कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर बी है एक सूचना तकनीकी राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आश्रित या ऑप्शन नंबर डी आपका न्यून। ठीक है साथियों, इसका जो बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए आत्मनिर्भर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने क्या है भारत को आत्मनिर्भर बनाया था। समझ गए। आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर साथियों और देखते हैं कि हम अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई हो। यदि एक वर्ष समय की इकाई है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए दिया खरीद। ऑप्शन नंबर बी है ऋण। ऑप्शन नंबर सी है उत्पाद या ऑप्शन नंबर डी आपका है कर। ठीक है, अगर बात करें संयुक्त साथियों तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्पाद। ठीक है, उत्पाद जो क्या है सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन और चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। ऑप्शन ए क्या है, कह रहा है स्थानीय विनिमय। साथियों थोड़ा सा ऑप्शन में इधर उधर हो गया, इसके लिए वेरी रियली सॉरी। ऑप्शन नंबर सी लिखा है साख नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी लिखा है विदेशी मुद्रा रिजर्व या ऑप्शन बी है आपका दर विनिमय। ठीक है, देखिए इसके बाद सही उत्तर साथियों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है क्या विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका विदेशी मुद्रा रिजर्व बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथियों और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या है, कह रहा है उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए शहरी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है समूहन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण। ठीक है, एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ठीक साथियों, तो अगर बात करें सही उत्तर, ठीक है देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है। ठीक है, समूहन अर्थव्यवस्था जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही एकदम सही उत्तर हो जाएगा, समूहन अर्थव्यवस्था। साथियों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है देखते हैं इसको। कह रहा है बजट प्रत्येक हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पूंजीगत वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है कैलेंडर वर्ष या ऑप्शन नंबर डी आपका है पिछले वर्ष। ठीक है, अब देखिए बात करें इसका भी सही उत्तर
तो देखते हैं। तो इसका भी क्या ऑप्शन नंबर आपका बी, वित्तीय वर्ष जो है, बिल्कुल इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? वित्तीय वर्ष जो है इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दिया है, करा है डॉट डॉट सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। क्या? उधार का एक संकेत बता रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी है राजकोषीय शेष, ऑप्शन नंबर सी है राजकोषीय अधिशेष, या ऑप्शन नंबर डी आपका है राजकोषीय वृद्धि। अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और देखते हैं सही उत्तर क्या है साथियों। जो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका राजकोषीय घाटा। फिर चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है? आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्राकृतिक में गुणात्मक है? ठीक है, प्राकृतिक में गुणात्मक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए आरक्षित नगद अनुपात, ऑप्शन नंबर बी है मोरल सुएशन, ऑप्शन नंबर सी है खुला बाजार कार्रवाई, या ऑप्शन नंबर डी आपका बैंक दर। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर इसका क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है मोरल सुएशन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका मोरल सुएशन। ठीक है, सुएशन। आगे चलते हैं फिर साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या है? भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते? ठीक है, किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका बात का सही उत्तर, तो इसका भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। साथियों आपसे इससे क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ है वो कौन सा संस्करण था? तो क्वेश्चन आप क्या आंसर कर 36वां। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि यही कि मतलब 36वां संस्करण कब हुआ? तो 2022 में हुआ। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इसको क्वेश्चन आप क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको स्टार बना लीजिए। चलते फिर साथियों आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या कह रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। ठीक है, अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी है अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, या ऑप्शन नंबर डी आपका राष्ट्रीय विकास केंद्र। ठीक साथियों, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो बात के सही उत्तर इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है विकास परिषद बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद। साथियों फिर चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर हम और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या कह रहा है? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना ... के कारण विलंबित हुई थी। ठीक है, विलंबित हुई थी, मतलब कौन सा कारण हो गया था जिसके कारण क्या है उस योजना को विलंबित करना पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या देखिए कह रहा है वैश्विक निर्धारणता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है तकनीकी की कमी, या ऑप्शन नंबर डी है कम कृषि उत्पादन। ठीक है, आइए देखते हैं सही उत्तर इसका है साथियों, जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण क्या इसको विलंबित करना पड़ गया भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना को। साथियों ऑप्शन समझ गए। आइए चलते हैं फिर क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD पूर्ण रूप से ... के स्वामित्व में है। ठीक है, स्वामित्व में है। ऑप्शन ए के देखिए क्या है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं भारतीय प्रतिभूति और
विनिमय बोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी आपका है भारत सरकार। अब बताइए सही उत्तर क्या साथियों, ठीक है, तो इसका बाद सही उत्तर क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका डी भारत सरकार जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। आइए भी चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष में 25.2% दर्ज की गई थी, ठीक है, दर्ज की गई थी। फिर क्या कह रहा है, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए दिया है आपका 1998 से 1999, ऑप्शन सी है 2015-2016, ऑप्शन बी है 2019 से 2020, ठीक है। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है 1974 से 1975 तक, ठीक साथियों। तो इसका बाद सही उत्तर क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 1974 से 1975 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1974 से 1975 जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, SME का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप स्मॉल एंड डॉट डॉट इंटरप्राइजेज है, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर बी है मीडियम साइज्ड, ऑप्शन नंबर सी है मॉडर्न साइज, या ऑप्शन नंबर डी है मिड टर्म। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीडियम साइज्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मीडियम साइज्ड बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम क्या अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है दीवा विद्यालय, ठीक है। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है बेटी बचाओ, ऑप्शन नंबर डी आपका स्वच्छ भारत, ठीक साथियों। देखिए बात सही उत्तर इसका भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में डॉट डॉट मॉडल का पालन किया गया था, ठीक, मतलब किस मॉडल का जो है वो पालन किया गया था। ऑप्शन ए देखिए एकीकरण, ठीक है। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है महालानोबिस, ठीक है। ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन नंबर डी है हायरोड डोमर, ठीक है। तो बात का सही उत्तर इसका क्या है, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी हायरोड डोमर जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हायरोड डोमर। फिर देखते हैं आइए अगला क्वेश्चन और चलते हैं कि अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जनता के या की डॉट डॉट को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है, सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए देखिए कल्याण, ऑप्शन नंबर बी पसंद, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी आपका प्राप्ति। बात करें सही उत्तर इसका देखिए, ठीक है, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कल्याण बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए कल्याण 100% सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये रहा, क्या कह रहा है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए, ठीक है, उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है टेलीफोन सेवा, ऑप्शन नंबर बी है डाक सेवा, ऑप्शन नंबर सी है टेलीफोन, या ऑप्शन नंबर डी आपका है ई कॉमर्स, ठीक है। बात का ये सही उत्तर इसका, ठीक साथियों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी ई कॉमर्स जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई कॉमर्स बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस डॉट डॉट, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कुल आय, ऑप्शन नंबर बी है कुल आयात, ऑप्शन नंबर सी है कुल ब्याज, या ऑप्शन नंबर डी कुल राजस्व। तो बात करें सही उत्तर साथियों,
ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी कुल आयात जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुल आयात। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन साथियों और चलते हैं कि अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्या कर रहा है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी। ठीक है, वास्तविक विकास दर थी। ऑप्शन ए देखिए 6.2%, ऑप्शन नंबर बी है 7.6%, ऑप्शन नंबर सी है 7.6% और ऑप्शन नंबर डी आपका है 5%। ठीक साथियों, अब देखिए बात करें सही उत्तर इसका क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो क्या 7% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7%। अब बताइए सही उत्तर क्या है। ठीक है, देखते हैं सही उत्तर से क्या है। इसका जो आपका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी 7.6% सही हो जाएगा। क्या 7.6% जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात कर रहा है साथियों। अगर आप लोग क्या है 2011 की जनगणना के बारे में एकदम डीपली जानना है और उनके बनने वाले सही प्रश्नों के बारे में जानना है तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जनगणना 2011, उससे आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार SSGD में कम से कम क्या है 2 से या 3 बोल सकते हैं हर शिफ्ट में जनगणना 2011 से प्रश्न आने ही वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। चलते हैं इसके अगले ऑप्शन की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सिक्किम है। आइए देखते हैं इसका अगला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है गोवा और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, और देखिए बात करें सही उत्तर इसका क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका सिक्किम है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सिक्किम, ये सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, पेट्रो रसायन, ऑप्शन नंबर बी है लोहा तथा इस्पात, ऑप्शन नंबर सी है रेशम वस्त्र या ऑप्शन नंबर डी आपका सीमेंट। ठीक है, बात का सही उत्तर इसका क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है रेशम वस्त्र जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, रेशम वस्त्र। चलते साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में को महत्व दिया गया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए क्या है, आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी है आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है हिस्सेदारी, ऑप्शन नंबर डी आपका निर्यात वृद्धि या निर्यात वृद्धि। ठीक है, अब बात करें सही उत्तर देखिए। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आत्मनिर्भरता, ये आत्मनिर्भरता जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भरता। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हम देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कर रहा है, पढ़ते हैं क्या कर रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखते हैं इसका ऑप्शन साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है 65%, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 85 और ऑप्शन नंबर डी है 70। ठीक है, अब बात करें सही उत्तर क्या है, तो इसका ठीक ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 85% जो है लोग क्या है अपना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, 85% लोग। आज चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है, माल का निर्यात डॉट डॉट को बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए व्यय, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय ऋण, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक साथियों, स्थानीय ऋण, ऑप्शन नंबर डी आपके विदेशी मुद्रा। देखिए इसका बात सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक साथियों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है विदेशी मुद्रा से सही हो जाएगा। माल का निर्यात इसको बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा को। ठीक है, आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर
और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या कह रहा है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, जिनका बीपीएल कार्ड होता है उनकी बात कर रहा है, परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी, ठीक है, प्रदान किए गए। मतलब किस योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को क्या है, एलपीजी कनेक्शन जो है मुफ्त में दिया गया, उनकी बात करता है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया मिशन, या ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो देखिए साथियों बात तो सही उत्तर है इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका डी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है सही हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल मतलब क्या है, प्रकाश होता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल सही होगा। इसके तहत क्या है, 5 करोड़ लोगों को, ठीक है, फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन मुक्त दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप इसमें डी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है। किसमें पूछ रहा है, वर्ग किलोमीटर में बात कर रहा है। ऑप्शन ए देखिए 298, ऑप्शन नंबर बी है 198, या ऑप्शन नंबर सी 382, या ऑप्शन नंबर डी आपका 442। अब बात करें सही उत्तर साथियों, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी 382, क्या ऑप्शन नंबर सी 382 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन साथियों। क्या अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन अगला हमारा 109 है, कह रहा है ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डॉट डॉट कहलाती है, ठीक है। मतलब क्या, जो लोग ऋण लेते हैं उनसे क्या है, कुछ गिरवी रखाया जाता है, जो गिरवी रखी जाती है उसको क्या कहते हैं ये बताना है, उस संपत्ति को, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है द्विपक्षी, ऑप्शन नंबर बी है बहुपक्षी, ऑप्शन नंबर सी है एकपक्षी, ऑप्शन नंबर आपका डी है संपार्श्विकी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बात करें इसका सही क्या है, ठीक है। देखिए जिसको क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी संपार्श्विकी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा संपार्श्विकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न अगला साथियों, हमारे प्रश्न नंबर 110 है। देखिए क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है 9वीं, ऑप्शन नंबर बी है 11वीं, ऑप्शन नंबर सी 8वीं, या ऑप्शन नंबर डी आपका 10वीं। अब बात करें सही उत्तर क्या है साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक साथियों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ठीक। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 111 नंबर है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है, ठीक, किस उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिए संयुक्त क्षेत्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है कृषि आधारित उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी आपका है खनिज आधारित उद्योग, ठीक साथियों। देखिए इसका बात है सही उत्तर, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी कृषि आधारित उद्योग बिल्कुल ही साथियों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, ये रहा, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी। तो आपको बता दें 2011 में क्या है, अभी तक अंतिम जनगणना हुई है, ठीक है, इसके बाद कोई जनगणना अभी तक नहीं हुई है। ए देखिए 2, बी है 3, सी है 1, डी है आपकी 4, ठीक है। देखिए बात का सही उत्तर इसका क्या है, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए 2 सही हो जाएगा,
ठीक है। 2011 की जनगणना जो है वो कितने चरणों में हुई थी, तो आपकी 2 चरणों में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है, डॉट 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 ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और, ठीक है, और देखिए और क्या है, और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, एक जिला एक उद्देश्य, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक व्यक्ति, एक अंतर एक उत्पाद। ठीक है, तो बात का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एक जिला एक उत्पाद, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा साथियों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। अगला है भारत की जीडीपी में डॉट डॉट क्षेत्र के योगदान का, ठीक है, अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में की 24.6% हो गया था। ठीक, मतलब किस कारण से है बस ये बताना है, मतलब किस क्षेत्र के योगदान। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं पहले इसका, चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, रक्षा, ऑप्शन नंबर आपका बी है सेवा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर साथियों मिस प्रिंट हो गया तो इसको मान लेते हैं कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, औद्योगिकी। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर क्या होगा। ठीक है साथियों, सही उत्तर आपका क्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी औद्योगिकी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, औद्योगिकी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक साथियों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर हमारा आपका 115 है, करा डॉट डॉट का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट नियंत्रण, शेयर नियंत्रण, इक्विटी नियंत्रण या डेबिट नियंत्रण। ठीक है, बात करें सही उत्तर। ठीक साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है क्रेडिट नियंत्रण बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्रेडिट नियंत्रण बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, भारत में औद्योगिकी नीति संकल्प पहली बार वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, जो औद्योगिकी नीति है वो पहली बार कब पारित हुई ये बताइए। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948 या ऑप्शन नंबर आपका डी 1949। ठीक साथियों, तो बात करें इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी 1948, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। क्या, 1948। साथियों फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको देखिए ये रहा, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की, ठीक है, साक्षरता दर सबसे कम है। क्या बात कर रहा है, साक्षरता दर सबसे कम है। आज देखते हैं इसका ऑप्शन साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए बिहार, ऑप्शन नंबर सी आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर क्या है, देखिए जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिहार सही हो जाएगा। फिर देखते साथियों अगला प्रश्न और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये रहा, भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 2022-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, मतलब कौन सी थी ये बताना है। ए है 10वीं, बी है 8वीं, सी है 12वीं और डी आपका हो जाएगा 5वीं। ठीक साथियों, तो बात करें सही उत्तर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका 12वीं। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी साथियों। अभी तक हमने क्या है, कुल 12वीं पंचवर्षीय योजना ही हो पाई है। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या है, 12वीं। फिर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थी।
ठीक है। ए देखिए तीसरी, ऑप्शन नंबर बी है 7वीं, ऑप्शन नंबर सी है 5वीं, ऑप्शन नंबर डी आपका पहली। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर से क्या है, तो आज देखते हैं सही उत्तर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी 5वीं सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पाओ। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा। फिर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न हम और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। ठीक है, ए 12वीं, बी 11वीं, सी 10वीं या डी आपका 13वीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए 12वीं सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए 12वीं सही हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और साथियों आपको बता दें कि इससे पहले हमने क्या क्लियर किया कि आपको पढ़ा चुके हैं आपकी हिस्ट्री यानी आपकी इतिहास ख़त्म हो गया, आपका जियोग्राफी भी ख़त्म हो गया, स्टैटिक जीके भी आपका ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अब क्या है पॉलिटी भी ख़त्म हो गई, पॉलिटी हो गया, और आपका क्या है साहब इकोनॉमिक्स जो क्या है आज ये भी आपका ख़त्म हो गया। साथियों हमने क्या है 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया देखिए। ठीक है, हिस्ट्री ख़त्म हो गई, जियोग्राफी ख़त्म हो गई, स्ट्रेटेजी ख़त्म ही हो गया, पॉलिटी ख़त्म ही हो गया, इकोनॉमिक्स ख़त्म ही हो गया। साथियों आपके लिए कल एक महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, महामैराथन क्लास आपके लिए आ रही है जो बता दें किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये आपकी रहने वाली है जनरल साइंस। ठीक है, मतलब सामान्य विज्ञान के ऊपर, क्योंकि आपका जीके खत्म हो गया ये सब, अब क्या से विज्ञान बच रहा है। ठीक है, अब क्या बच रहा है जो विज्ञान। साथियों आपके लिए हम कल महामैराथन लेके आएंगे विज्ञान के ऊपर, जिसमें कम से कम आपको क्या है 150 से 200 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 150 से 200 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग उस वीडियो में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार आने वाले हैं। तो आइए क्या है आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक साथियों, तब तक के लिए दीजिए हमें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी एसएससी जीडी का कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दीजिए जो लोग क्या है इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट्स करिए क्या कोई वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।